ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 मार्च 1988। मुरली का सार: वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। स्कीम का सीजन है ना? तो वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार है। क्लियर हुआ? चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार है। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। जो कुर्बान होगा, जिसका दिल का स्नेह होगा, वो कुर्बान होगा। तो बाबा कहते वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। एक है स्नेह, अब स्नेह तो सबका है, और दूसरा है दिल का स्नेह। स्नेह और दिल का स्नेह, दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। स्नेह सभी का है, हर एक बाबा से प्यार करता है, सबका स्नेह है। स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। माना ब्राह्मण जीवन अपनाया है, तो किसके कारण अपनाया? अपने स्नेह के कारण अपनाया है। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। जो दिल के स्नेह होते हैं, तो दो तरह के, एक स्नेह है, एक है दिल का स्नेह। तो दिल के स्नेही, जो दिल के स्नेही होते हैं, बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को, कि बाप के दिल में क्या है, उनके दिल में क्या आशाएं हैं मेरे लिए, उसको जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। ये कौन है? दिल के स्नेही। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। वो दिल की आशाएं पूर्ण करते हैं, दिल के स्नेही। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समाया। जब तक याद ही नहीं रहेगा पूरा क्या करेंगे? तो दिल में समाएगा तो ही तो पूर्ण करेंगे ना। दिल में लग गया कि इसे पूर्ण करना है। तो दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया
वह कर्म में स्वतः ही होगा। जिसके दिल में जो होता है वो वैसा ही कर्म करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो दिल में समाया वह कर्म भी स्वतः ही होगा। तो दिल का स्नेह कि बाप के दिल में क्या है वो बच्चों के दिल में समाएगा, और जो दिल में समाया होगा वो कर्म में स्वतः दिखाई देगा। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। कुछ वो दिल में रखते हैं, कुछ दिमाग में रखते हैं। माना दिल और दिमाग की उसमें रहते हैं, कुछ दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ दिल से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो दिल के स्नेही हैं वो ये जानते हैं कि बाप के दिल में क्या है, और वो अपने दिल में समा लेते हैं और उसे फिर प्रैक्टिकल करते हैं, माना पूर्ण करके दिखाते हैं। और जो स्नेही है आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। वो दिमाग से नपातोल करते रहते हैं। जो दिल में समाता है वे कर्म में लाते हैं, जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है कि कर सकेंगे व नहीं, करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसी सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है। हम हाँ कर दें, ना कर पाए, क्या रहेगा फिर? करो तो सही। दिल का स्नेह है, दिल से हाँ करो, सब चीजें हो जाती हैं, नहीं? और जो दिमाग में समाते हैं वो सोच में चले जाते हैं, सोच चलाते हैं कि कर सकेंगे वहां नहीं कर सकेंगे, करना तो है, समय पर तो हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाते हैं, कर्म तक नहीं होता, कर्म तक नहीं आता। माना जो एक्टिविटी आप सोचते हो या दिल में समाते हो या जो भी करते हो वो आपकी एक्टिविटी में नहीं नजर आती है। बाबा से आपका दिल का स्नेह है, पर प्रश्न आपके बहुत है, ये कैसा दिल का स्नेह है? सारे प्रश्नों के तो उत्तर मिल चुके हैं, अभी भी क्वेश्चन मार्क है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या? तो स्नेह तो है, नो डाउट, कोई संशय नहीं है कि स्नेह में कमी है, पर दिल का स्नेह नहीं है कि जो बाप के दिल में है वो मेरे दिल में समाया हुआ होना चाहिए। और वो मेरे दिल में समाया होगा तो मेरे कर्मों में जरूर आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि जो बात दिल में समाती है वो कर्मों में जरूर आती है, आती ही आती है। ठीक? तो स्नेह है, और जिनका स्नेह है और जिनका दिल का स्नेह है वो बाप को जानते हैं कि बाप के दिल में क्या है, उसको वो प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक? और जिनका स्नेह है वो दिल में भी समाते हैं और दिमाग में भी समाते हैं, तो उनकी सोच चलती रहती है। वो तो जाएगा, पर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? होना तो चाहिए, बाबा ने वायदा जो किया है। साथ में ये ध्यान आएगा, भगवान का वायदा भी है ना, हो जाएगा। माना आपको भगवान का वायदा याद आ रहा है, अपना कहाँ गया? अपना कहाँ गया? अपने एफर्ट्स जो देने हैं वो तो याद ही नहीं, और उनको क्या करना चाहिए वो याद है। कई बार हम बच्चे बड़ी साधारणता से ऐसे कह देते हैं, बाबा आपने वायदा किया है। ठीक है, प्यार में आपने कहना अलग बात है, लेकिन आप हर बात में कहते हो बाबा आपने वायदा किया है। माना आपको बाबा के वायदे दिमाग में याद है, पर बाबा की दिल की बात दिल में याद ही नहीं है। अब समझ है कि हमें वो सारी चीजें तो याद हैं जो बाबा को करनी है, जो हमें करनी है, जिसके बेस पर बाबा का किया हुआ सब कुछ दिखाई देगा, वो याद ही नहीं है। तो दिमाग बहुत चलता है।
ओके। आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं। देखो, ब्राह्मण बने हो, कुर्बान तो गए हो, ठीक है। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती। बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा, जो कहा, करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती। अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। ये कुर्बानी कि आपको अभिमान का भी त्याग करना होगा और आपको बाकी ये जो मैं कह, इसका भी तो त्याग करना पड़ेगा। या कोई भी आपकी दिल शिकस्ती की कोई बातें हैं, उसका भी त्याग करना पड़ेगा। जिन कमजोरियों को पकड़ के आप अपने आप को बहुत इनोसेंट समझ लेते हैं, उनका भी त्याग करना पड़ेगा। तो ये भी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। ये कुर्बानियां देनी है, और कुछ छोड़ने का ऐसा है नहीं। आपकी कमी कमजोरियां और अभिमान ही छुड़वाया जाता है, ठीक। तो बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वे करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती। अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। चाहे मना मैपन हो, चाहे अभिमान आ जाए, चाहे किसी बात की कोई कमजोरी हो, आपको पता है मेरे में ये कमजोरी है, तो ये सारी चीजें आपको त्याग करनी पड़ती है। ये त्याग माना ये कुर्बानी करनी पड़ती है। इसको कुर्बानी कहते हैं। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं, जिन्होंने कुर्बानी क्या करनी है? अपनेपन माना मैंपन की, अभिमान की और कमजोरियों की, ये कुर्बानी करनी है। ऐसे तो कुर्बान होने वाले बहुत हैं, क्योंकि कुर्बान होना माना ब्राह्मण जीवन अपनाना, तो ऐसे तो ब्राह्मण सभी है ना। लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार है। आज बाप दादा सिर्फ 1 मास की रिजल्ट देख रहे थे। अब होता क्या है कि हम जब बाबा के पास आते हैं तो उन दिनों में हम बड़ा कुछ ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। 2-4 दिन अच्छा कर लेते हैं, अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन बाबा पीछे जाएंगे ना, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे। हम लेटेस्ट देख लेते हैं, हमें लगता है अरे हमारी टिकट बुक हो गई है, अरे हमारा ये सब कुछ है, बाबा 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 करना शुरू, है ना, इधर उधर से बुद्धि हटाना शुरू। अब बाबा और पीछे चले जाते थोड़ा। जब ना तो आपकी टिकट बुक हुई थी, ना आपको ये पता था कि हम जाने वाले हैं, उस समय आपकी स्थिति क्या थी। तो रिजल्ट थोड़ा फिर पीछे चलते हैं, 1 महीने पहले। तो बाबा 1 महीने पीछे चलते हैं, चलो 1 महीने की रिजल्ट देख रहे थे। 1 महीने में माना आपने जो किया होगा, जैसा किया होगा, आपको तो याद ही होगा ना कि आप कैसा चिंतन चला रहे थे, कहाँ फंसे जा रहे थे, क्या कर रहे थे, सब याद होगा सबको। इतना तो नहीं, अब बाबा कहे मैं पिछले साल की रिजल्ट देखता हूँ तो आप कहोगे वो हमें भी याद नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते चलो अभी आने वाले हैं, आ रहे हैं या आए हुए हैं, तो चलो 1 महीने की रिजल्ट देखते हैं। तो आज बाप दादा सिर्फ 1 मास की रिजल्ट देख रहे थे। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है, बाप समान बनो, बाप समान बनो। और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है कि बच्चे बाप समान बने। यही आशा भी है बाबा की। इतना खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कर आए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं। लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? स्नेह में सभी आते हैं, लेकिन वो कौन जो बाप के दिल की आश को पूर्ण करे? क्योंकि बाबा क्या चाहते थे कि सब बच्चे बाप समान बने। बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहां तक लाया।
कहीं तो बहुत सुनते हैं, बहुत डिस्कशन करते हैं, और जब कर्मों में लाने की बात आती है तो शून्य हो जाते हैं। कर्म में दिखता ही नहीं है उनको। सुनेंगे बहुत, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा बताया, पर कर्मों में कुछ नहीं आया। कर्म में फिर वही पीछे चले जाते हैं। फिर कहेंगे कि हम पीछे क्यों गए, हमारे पर देहाभिमान आ गया, हम पर ये हो गया। आया तो तुम पर है ना, किसी ने पकड़ के तो नहीं लगाया आपके ऊपर, किसी ने पकड़ नहीं लगाया। अगर आपको कोई पकड़ के श्रेष्ठ नहीं बना सकता तो आपको पकड़ के कोई भ्रष्ट कैसे बना सकता है? सब कुछ तो आप स्वयं ही कर रहे हो ना। अब जिस दिन ये चिंतन शुरू होगा उसी दिन तो परिवर्तन शुरू होगा कि सब कुछ इस समय संगम में ऊपर आपके हाथ में है। सब कुछ सिखा दिया। एक हाथ से भ्रष्ट कर्म भी कर सकते हो, दूसरे हाथ से श्रेष्ठ कर्म भी कर सकते हो। मतलब आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो। अब यहाँ पे सारी डीलिंग भगवान ने बच्चों के ऊपर छोड़ दी है। अब आप बाप के स्नेह में हो, बाप के दिल की आश पूर्ण करना चाहते हो, तो आप अपने कर्मों से प्रत्यक्षता दिखाओगे, करके दिखाओगे। और अगर सिर्फ स्नेह में हो तो ठीक है, जैसे चल रहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं। लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया? मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो कि आपकी मनसा कैसी रही, आपकी वाचा कैसी रही, आपने कर्मणा क्या किया, इन तीनों की रिजल्ट आप क्या समझते हो? एक मास की आपके रिजल्ट में आप क्या समझते हो? मनसा कैसी रही आपकी, वाचा, कर्मणा क्या रही, क्या समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई? अब कोई कहे मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ, मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ, मैं बहुत अच्छा। लेकिन जब आप संबंध संपर्क में आते हो तो क्या उसने काम किया? आपकी शक्तिशाली मनसा ने। शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई? सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, ये स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? बताओ, आप अच्छा सोचते हो कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? आप अच्छा सोचते हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। किसको क्या पता आप क्या सोच रहे हो? क्या पता? पर जब आप किसी के संबंध संपर्क में आते हो, आपकी दो चीजों से पता चलता है, वाचा से, एक्टिविटी से, कर्मना से। माना जो आप कर्म कर रहे हो, आपका उठना बैठना चलना फिरना, बात करने का सलीका, व्यवहार, दूसरे के साथ किस तरह से पेश आते हो, तो पता चलता है कि आपकी मनसा कितनी शक्तिशाली है, कि उसके अंदर कितनी पावरफुल, कितनी मना शुभ भावना शुभ कामना भरी हुई है। आपके बोल देखो, बोल चाहे साधारण हो, भाव से बोलों का महत्व होता है। बोल तो वही है, और उसके पीछे का जो भाव स्पष्ट होता है ना, उससे ही समझ में आता है कि आपकी मनसा जो है बहुत पावरफुल है। कुछ क्लियर हुआ? ऐसे हमने कई बार एग्जाम्पल दिए। और क्या हाल है, ये ऐसे पूछना, और क्या हाल है, क्या बात है। अब ये कर्मना से भी बता रहे हो आप, एक्सप्रेशंस देके, और आपकी बोल भी बता रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। वरना अब आप ऐसे पूछ रहे हो जर्नल वे में, तो दूसरे को लग रहा है कि मेरा कोई हाल चाल पूछ रहा है, या उसके दिल में मेरे लिए प्यार है, स्नेह है, भावनाएं हैं, तो वो ऐसे पूछ रहा है। एक कटाक्ष कर रहा है, और क्या हाल है। तो वो जो उसका एक्सप्रेशन है, वो जो उसका बोल है, दोनों चीजें प्रकट कर रहा है। एक जगह स्नेह दिखाई देता है, बहुत अटूट स्नेह है, तो उसके बोल और उसके संकल्पों की वजह से उसका व्यवहार प्रत्यक्ष। माना आपकी मनसा इस समय कैसी है, तो आपका शरीर वैसे ही ढल ढल के आप एक्टिविटीज में आ जाता है।
कि मनसा अगर शक्तिशाली है तो बोल भी शक्तिशाली होते हैं और कर्मणा भी आप शक्तिशाली होते हैं। तो ये चीजें संबंध संपर्क में नजर आती है। तो दूसरों को पता चल जाता है कि इसके संकल्प शक्ति बड़ी पावरफुल है। क्लियर? लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभकामना वाले हैं, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। ये मनसा का दर्पण है, बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। चाहे कोई अज्ञानी हो चाहे ज्ञान को नहीं भी जानता हो, वो क्या सोच रहा है वो उसके बोल और कर्म से दिखाई देता है। माना मनसा कैसी है, इसका दर्पण है बोल और कर्म। क्लियर हो गया? अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभकामना वाले नहीं हैं, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आए? अगर आपके बोल और कर्म शुभ भावना शुभकामना वाले नहीं हैं, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे जिनकी मनसा शक्तिशाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात लिख लो, मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। वाह, जिनकी मनसा शक्तिशाली होगी। अब कोई कहे मैं तो अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली रखता हूं, फिर भी मेरे साथ कर्मों में ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं होता। जैसी मनसा वैसे बोल वैसे कर्म। कहीं कहते हैं मेरा भाव ऐसा नहीं था, बार बार यही बताते रहते हैं, मेरा भाव ऐसा नहीं था। कैसा भी था, बोल अच्छा नहीं था तो अच्छा नहीं था, उसके अंदर भाव वैसा नहीं था, क्योंकि मनसा में कुछ गड़बड़ है। मनसा सेट करनी पड़ती है, तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते भी रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, इसी याद का अटेंशन अच्छा है, और याद का आधार है ही स्नेह। अगर स्नेह है तो याद है। बाप से रूढ़ियां करने में भी सब अच्छे हैं, कभी कभी थोड़ी आंख भी दिखाते हैं, कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं। वे भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। माना बिगड़ेंगे कहीं और आंख हमको दिखाएं, है ना। कोई कुछ भी कहीं भी बिगड़ेगा, बिगड़ी आ जाएगा, पर डर है, चलता है। कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वह भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। फिर बाप को लाना देते हैं, आप क्यों नहीं ठीक करते, ऐसे आंख दिखाते हैं, आप क्यों नहीं ठीक करते। फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। अगर आप संगठन में आ जाते हो, कोई कर्म करते हो, या कोई कारोबार में जाते हो, या परिवार में ही आते हो, तो संगठन में जो आपके बोल है, वो वाचा शक्ति इसमें बहुत ज्यादा व्यर्थ में चली जाती है, बहुत ज्यादा व्यर्थ में चले जाते हैं। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जोहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए ना, वह कम होता है।
क्योंकि आप वाणी की शक्ति को व्यर्थ में गवा देते हो। तो जो वाणी की शक्ति है, माना बाबा को प्रत्यक्ष करने की शक्ति है, बाबा को प्रत्यक्ष करने का जो जौहर है, वो कम हो जाता है। बातें अच्छी लगती हैं, फिर दूसरी बात है, बाप की बातें रिपीट करते हो तो वह जरूर अच्छी होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसीलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज्यादा हैं, अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो, देख लो, अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो। अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल। जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वह है व्यर्थ। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना, वह भी लंबा नहीं करो। अभी शक्ति को जमा करो, शक्ति को जमा करने माना वाचा शक्ति, इसको समझने की कोशिश करो। वाचा शक्ति को भी जमा करो। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो ना, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। माना कम बोलो, मीठा बोलो, और थोड़ा शॉर्ट में। ये इतना विस्तार कोई जरूरत नहीं है। हंसी की बात सुनाते हैं, सुनोगे? बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं कि सबने क्या क्या जमा किया अपना, उसकी भंडारियां हैं बाप दादा के वतन में। सोचो, भंडारियां रखी हुई हैं आपकी। आपके सेवा केंद्र में भी भंडारी तो है ना, भंडारी है ना, भंडारियां सेवा केंद्र में भी भंडारियां है ना। बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है, तो बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक सारे दिन में मनसा, वाचा, कर्मना तीनों शक्तियां जमा कर, बचत कर जमा करते हैं, वह है भंडारी, है ना। आप सारे दिन में मनसा को भी इस्तेमाल करते हो, वाचा को भी इस्तेमाल करते हो, कर्मना शक्ति को भी इस्तेमाल करते हो, तो थोड़ी बहुत जो बचा लेते हो वो उस भंडारी में डाल देते हो, ठीक है। अब जैसे बच्चों को मिली पॉकेट मनी, अब जो वो बचा लेते हैं तो फिर उसको भंडारी में डाल देते हैं। तो ऐसे आपको हर रोज के लिए माना एक पॉकेट मनी मिलती है मनसा, वाचा, कर्मना की, और आप जो बचा लेते हो फिर उसको बचत करके भंडारी में डाल देते हो। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति, कर्मना शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल है। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना, कि क्या क्या बाबा खर्चा हुआ, ऐसा हुआ, ये हमने अभी बचाया है। ऐसे कई बच्चे अपने पूरे महीने का अकाउंट बना के फिर बाबा को भेजते हैं ना। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना। तो बाप दादा ने ये जमा की भंडारियां देखी, जिसमें था मनसा, वाचा, कर्मना। तो क्या निकला होगा, क्या निकला होगा? जमा का खाता कितना निकला होगा? माना इसके अंदर कौन से नोट डले हैं? मनसा का नोट, वाचा का नोट, कर्मना का नोट। तो माना आपने सारे दिन में कौन कौन सा बचाया और कौन कौन सा नोट डाला, तो जमा का खाता कितना निकला होगा बताओ आप। तो जमा का खाता कितना निकला होगा? हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी। अब आप कहोगे हमारी भंडारियां भरी हुई थी, वाह। तो आप फील करो, भंडारियां भरी हुई थी, भगवान ने कहा, लेकिन चिल्लर ज्यादा थी। रेज जारी होते हैं। अब जैसे हम एनवेलप लेते हैं, अब एनवेलप को मोटा दिखाना है आपने, सबके सामने एनवेलप को आपने बड़ा मोटा दिखाना है। तो व्यक्ति दूसरे देखेंगे कि अरे बड़ा मोटा एनवेलप है, उसमें निकलेंगे 10-10 के नोट। अब भंडारी तो भर ली, लेकिन किससे? रेजगारी से। अब समझ में आया कुछ?
इतनी भारी हुई पड़ी है कि आपको लग रहा है मैंने तो भरनी थी बस, लेकिन किस चीज से भर रहे हो जिसका रिटर्न भी आपको मिले। इसलिए ध्यान से सुनना। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर ज्यादा थी। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर ज्यादा जमा करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं, तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है, ना। तो वाचा की रिजल्ट में विशेष ये ज्यादा देखा। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा, इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ, माना कोई योजना बनाओ। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, ऐसे इसमें मूल मनसा है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा, यह संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। बोल में जमा करने का साधन है कम बोलो और मीठा बोलो, सम्मान से बोलो। अगर आपने बोलो में भंडारी भरनी है तो कम बोलो, मीठा बोलो और सम्मान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को सम्मान के बोल से अपना बनाया, इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है, सेवा के साथ विशेष ये शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। कौन सी शक्तियां? वाचा और कर्मणा। सेवा के प्लान्स तो सभी ने अच्छे से अच्छे बनाए हैं, तो और अभी तक जो प्लान्स परमान सेवा कर रहे हैं चारों ओर, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छी रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प, ये भी सदा साथ साथ रहे। क्लियर हुआ कि सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प, ये भी सदा साथ साथ रहे। क्योंकि एक ही समय 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक, अपनी संतुष्टता, यह है स्व की सेवा। दूसरी, संगठन में संतुष्टता। तीसरी, मन। और जब संगठन की संतुष्टता की बात आती है तो यह है परिवार की सेवा। क्लियर? और तीसरी, भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व के आत्माओं की सेवा। तो 3 हो गई, लिख लो। एक है अपनी संतुष्टता, यह है स्व की सेवा। दूसरी, संगठन में संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा। तीसरी, भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व के आत्माओं की सेवा। तो स्व की सेवा, परिवार की सेवा और विश्व के आत्माओं की सेवा। स्व की सेवा में माना अपनी संतुष्टता आ गया, और परिवार की सेवा में माना संगठन में संतुष्टता आ गया, और भाषा द्वारा या किसी भी विधि के द्वारा सेवा माना विश्व की आत्माओं की सेवा हो गई। एक ही समय पर 3 सेवा होती है। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई है। जैसे विश्व के सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसे दोनों सेवाएं स्व और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। इस वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, यह नगाड़ा बजे। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता है। अगर एक कोने में नगाड़ा बज रहा है तो कुंभकर्ण के कानों तक नहीं पहुंचता है। जब चारों ओर नगाड़ा बजेगा तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। अभी एक जागता है तो दूसरा सोता है, दूसरा जागता है तो तीसरा सोता है, थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा करके फिर सो जाते हैं। लेकिन जाग जाए और मुख से व मन से अहो प्रभु,
कहें और मुक्ति का वर्षा लेवें, वह तब समाप्ति हो ना। जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है? एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ, उतना सेवा के रिजल्ट, संपर्क माना प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना है, अर्थात संपर्क में समीप लाना है। सिर्फ फार्म भरा दिया ये तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो। फार्म भराओ, लेकिन फार्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। जैसा व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन लक्ष्य ये रखो। सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए व फार्म भरने के समय तक के लिए नहीं बनाना है, लेकिन सहयोग द्वारा सबको समीप लाना है। संपर्क में, संबंध में लाओ तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा। आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं। धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है। 2 आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब तो प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। और अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पोप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोल बोलते, लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वह बाप का है और कोई है ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे, जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं ना, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करने वाले, बोलने वाले निकलेंगे। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान की गुहे पॉइंट्स को स्पष्ट करने वाले, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले, ऐसे निमित्त बनेंगे। लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते, संबंध में लाओ। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वह माइक बन जाए। इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं, जो अनुभव के आधार से आपके व बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करे, जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो। ऐसे माइक तैयार करो। समझा? सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ ये ऐड करो। नजर में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं और उसको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया और पहले वाले वहीं रह गए, तीसरे आ गए। अब ये भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ, लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। समझा? बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम यही रहा ना। तो आपको सेवा का प्रोग्राम बता दिया, बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम। इस वर्ष बाप दादा 6 मास के सेवा की रिजल्ट देखना चाहते हैं। सेवा में जो भी प्लान्स बनाए वे चारों ओर 1-2 के सहयोगी बन खूब चक्कर लगाओ। सभी छोटे बड़ों को उमंग उत्साह में लाकर तीनों प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ। इसीलिए बाप दादा ने इस वर्ष में पूरा रात को दिन बनाकर सेवा दी, पूरा रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का यह वर्ष है। आने का नहीं है, फल खाने का है। आने का नहीं है माना आना नहीं, फल खाने का वर्ष है। इस वर्ष आने की नोंद नहीं है,
ठीक, वही रहो अपनी। इस वर्ष आने की नूंद नहीं है। साकाश तो बाप की सदा ही साथ है, आपके साथ रहेगी साकाश बाबा की। आने की नूंद नहीं है इस वर्ष आपकी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। सेवा खूब करो, 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी, पड़ जाती है। अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे होते हो और 6 मास अच्छा अभ्यास करते हो और 6 मास के बाद आपको आना होता है, तो 6 मास जो आपने किया होता है वही प्रत्यक्ष होता है। अब 6 मास जो आपने पीछे किया है वही प्रत्यक्ष होने वाला है। तो 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ। जहां भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हों। पहले मधुबन में ये एग्जाम्पल दिखाओ, समझे? बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। यह बैंक में जमा करो पहले। मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए, बाकी जो रह गए हैं उन्हों को भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। वैसे तो हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वे चलते ही हर कदम वरदान से हैं। जो दिल के स्नेही आत्माएं वो जब चलते हैं तो वरदान से चलते हैं। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल से भी है, और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। ये दिल के वरदान की निशानी है। दिल के वरदान को जो भी अपने दिल से धारण करते हैं उसकी निशानी यही है कि वे सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी किसी बातों में ना अटकेंगे, ना रुकेंगे, वरदानों से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। कि ना तो वो किसी बातों में अटकेंगे, ना रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। उनके दिल में कोई भी बात नहीं होगी, उनका दिल बिल्कुल बातों से खाली होगा। याद रखना, दिल का स्नेही वो जिसके दिल में बातें ना हो। अगर किसी की भी बातें, चाहे आपकी लौकिक की चाहे अलौकिक ब्राह्मण परिवार की, किसी की भी बातें आपके दिल में समा जाती हैं, रह जाती हैं, तो आप दिल के स्नेही तो बिल्कुल नहीं है। तो ये कंट्रास्ट है आपको देखने का, समझने का। अगर आप नहीं समझ पाएंगे और अपने आप को मियां मिट्ठू बना के बैठ जाएंगे कि अरे मैं तो दिल का स्नेही हूं, मैं तो दिल का स्नेही हूं, तो ये आप पर सेट नहीं भी होगा। फिर भी सेट करने की कोशिश करेंगे तो मूंझ जाएंगे। तो कभी भी किसी बातों में ना अटकेंगे, ना रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। साइड सीन भी उड़ने वाले को रोक नहीं सकती। तो चाहे जीवन में कितनी भी बातें आ जाएं, आपको उड़ने से कोई न रोक नहीं सकता जिसका दिल का स्नेह। आज बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक बन सेवा की, उन सब सेवाधारियों को इस सीजन के सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने। ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, और निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा अथक बन बाप समान अपनी सेवाओं से सर्व को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं, और रथ को भी मुबारक है। चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को मुबारक हो। निर्विघ्न बन बढ़ते रहे हो और बढ़ते रहना है। देश विदेश के सभी बच्चों को आने की भी मुबारक है, तो रिफ्रेश होने की भी मुबारक है। लेकिन सदा रिफ्रेश रहना, 6 मास तक नहीं रहना। सदा रिफ्रेश रहना, 6 मास तक नहीं रहना। रिफ्रेश में रिफ्रेश होने भले आना, क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों का सदा ही अधिकार है। बाप और खजाना सदा साथ है और सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, खुद को एग्जाम्पल बनाओ और एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना। दूसरे को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। दूसरा नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये इतने सालों से चल रहा है, ये नहीं बदल रहा, वो नहीं हो रहा, छोड़ो।
आप बनो एग्जाम्पल। तो बाबा कहेगा ना कि ये देखो ये मेरा बच्चा बना है, फिर दूसरे को कहेगा ना कि तुम क्यों नहीं बने। जब सारे बच्चे यही सोचते रहते हैं ये नहीं बना वो नहीं बनेगा, तो बनेगा कौन। इसीलिए जो दिल के स्नेही होते हैं वो ये कभी नहीं देखते कि दूसरा क्या करता है, वो ये देखते हैं मुझे एग्जाम्पल बनना है, मुझे बन के बाबा के सामने रहना है, मुझे ये सब कुछ करके दिखाना है जो बाबा कह रहे हैं। इसलिए मुरली तो हमारा सबसे बड़ा बाबा का ये प्यार है, सबसे बड़ा प्यार है बाबा का, जो हमें ये पता चलता है कि बाबा के दिल में क्या है। आप कहोगे कि मैं बाबा को अच्छे से जानती हूँ, पर कैसे जानते हो? मुरली के माध्यम से ना। तो अगर मुरली को ही ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बाबा क्या चाहता है। बाबा ये चाहता है जो आप कह देते हो, अच्छा कोई ऐसे कर रहा हो तो वैसे कर रहा हो तो हम कब तक बर्दाश्त करें। आप ये कैसे कह सकते हो? मुरली ध्यान से सुनो ना। भगवान कह रहा है ऐसे बनो और हम कह रहे हैं हम कैसे बर्दाश्त करें। ऐसा कैसे संभव है? जहां दिल का स्नेह होता है तो जो उसने कह दिया वही राइट होता है। और वो कह रहे हैं कि आप ऐसे बन जाओ, एग्जाम्पल आप खुद बन जाओ ना। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला बदले? क्या जरूरत है? मुझे बनना है, मुझे दिखाना है कि मेरा बाबा जो कहता है वो जीवन में धारण किया जा सकता है, वो दिखाया जा सकता है, तो मुझे बनना है। तो दूसरे को नहीं देखना। सिर्फ बहुत सारे ऐसे एक ही बात कहते हैं, ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है तो मैं कैसे करूं। कई बार ऐसे बच्चे भी कर रहे होते हैं, वो ऐसा करता है वो ऐसा करता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हम मुरली सुनते तो हैं पर ध्यान कहाँ है हमारा। बाबा तो ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं ना कि जिसका दिल का स्नेह होता है वो बाप के दिल की हर मुराद पूरी करता है। और बाप के दिल की मुराद क्या है? हम बाप समान बने। बाबा का चिंतन कितना श्रेष्ठ है, हमारा चिंतन भी श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारा चिंतन क्या है? सामने से एक्शन नहीं आता और हमारा रिएक्शन आ जाता है। हम कितनी आसानी से कह देते हैं हर एक्शन पर रिएक्शन होता है, हम तो देंगे भाई। क्यों देंगे जब मेरा बाप मुझे बनाने के लिए क्या आया है और मैं क्या बन रहा हूं? ये चिंतन क्यों नहीं है? पॉजिटिव चीज हर एक को अच्छी लगती है, अच्छे लोग सबको अच्छे लगते हैं, अच्छी आत्माओं का साथ भी बड़ा अच्छा लगता है। पर ये अच्छी आत्मा बनेगी कौन? जब सारी आत्माएं ये सोचेंगी ये बदल जाए वो बदल जाए वो बदल जाए, उसको सुधरना चाहिए तुझको नहीं सुधरना चाहिए, तो फिर अच्छा तो फिर वही बनेगा जो बाप के दिल पे चढ़ा होगा। और बाप के दिल पे कौन चढ़ेगा? जो बाप के दिल के सारे राज समझता होगा, जिसका बाबा से दिल का स्नेह होगा। स्पष्ट। फिर कहते हैं बाबा हमसे प्यार नहीं करता है, उसने तो बेशुमार किया, तुम्हारे प्यार में इतना खोट क्यों है? क्यों नहीं समझ में आता कि उसका प्यार तो आत्मा से है और तुम्हारा प्यार भी आत्मा से ही होना चाहिए ना, परमात्मा से। वो भी तो एक परम आत्मा है, आत्माओं में से एक ऐसी आत्मा जो परम आत्मा है। उसको तो तुमसे प्यार करना आता है पर हमें उससे प्यार करना नहीं आता। करना विचार तब जाके आएगा, तब जाके समझ में आएगा। वही कहते हैं ना, टीचर स्टूडेंट से पूछे तो ये सही सीधी कला है। अगर स्टूडेंट ही टीचर से पूछने लगे ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो फिर ये उल्टी कला है। इसीलिए सबका सत्यानाश होता रहता है, कोई सुधरता ही नहीं है। ठीक, आप एग्जाम्पल बन जाओ ना। दूसरे को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो ओटे सो अर्ज, अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। है ना, हम यही देखते हैं इसने ये गलती कर दी, इसने ये गलती कर दी, उसने वो गलती कर दी। सबकी गलतियां नोट करने की डायरी अपने पास है, ठीक है, और अपनी गलती पर ध्यान देने की डायरी अपने पास नहीं है। इसलिए हम बदलते नहीं। लेकिन अगली बार जब बाप दादा आए तो वो देखें फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म और फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। ये परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं।
अगर हर एक सारे दिन के बोल अपने टेप करो ना, आप अपना रिकॉर्डर साथ में रखना, अगर आप हर एक अपने सारे दिन के बोल अपने टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा आपको। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप भी चेक करो, स्थूल टेप में नहीं, मन की टेप में चेक करो। मन में आप एक बार चेकिंग जरूर करो कि आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो। स्थूल टेप में नहीं, साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होते हैं। अगर 4 के बजाय 24 बोल बोले, अगर जहां पे 4 बोल सकते थे वहां पे आपने 24 बोल बोले, बताओ कितने व्यर्थ गए। चलो मैथमेटिक्स, तो 20 किस में गए, एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे का भाषण का काम करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को, सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते, ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है, अधैर्य अनधैर्य नहीं होना है। समय परमान फल अवश्य निकलेगा, ये ड्रामा की नूंद है। वरना अगर आपने अच्छा किया और आपको लगता है ये अभी अभी हो जाए, तो ऐसा नहीं करो, थोड़ा सा धैर्य धारण करो। आप अच्छा करते चलो, करते चलो, करते चलो, वो सब कुछ ड्रामा में नूंद हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर आप कुछ गलती करते हो, वो भी ड्रामा में नूंद हो रही है। तो ड्रामा ही आपके सामने आपकी गलती का आपको प्रत्यक्ष फल देता है, भगवान नहीं, भगवान नहीं, ड्रामा। ड्रामा ही तो सीन लाएगा। आप तो यहाँ बैठे हो, इसे बहुत बार हमने आपको बताया, आपके कर्मों से वो ड्रामा बन गया। अगर आपने अपनी स्थिति को बनाए रखा, बाबा की याद में आपने अपने आप को समेटे रखा, तो इर्द गिर्द अगर कुछ अजीबोगरीब ड्रामा बन भी होगा तो वो अपने आप ही सॉर्ट आउट होता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। मान लो आपकी कोई गाड़ी है, वो आ रही है, कुछ ऐसे माना पकड़ी गई है या कुछ भी है, किसी ने ऐसे ही माना टैक्स लेने के चक्कर में पकड़ ली है, और आप यहाँ बैठे हो वाह 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 कर रहे हैं, ठीक है, उधर गाड़ी पकड़ी है, छुट्टी है, क्या हुआ है वो बताएंगे। अब आप मुरली क्लास में बैठे, फोन उठा नहीं सकते, तो वही आपका जो ड्राइवर है वो लगा पड़ा, अरे मालिक को फोन करूं, फोन करूं, इतने में ही वो पुलिस को ऐसे ही माना, थोड़ा सा अरे क्या है इनको ऐसे माना, सब ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आपने यहाँ पे बाबा से बुद्धि लगा के रखी है, ठीक है, आप बाबा के साथ बैठे हो, निश्चिंत हो, बाकी 3 जगहों की परवाह करनी छोड़ दो ना, बाबा बैठा है। तो कहाँ उसके साथ कनेक्शन हो जाता है, कहाँ उसके साथ कनेक्शन हो जाता है, कहाँ उसके साथ कनेक्शन हो जाता है, वो उनका ड्रामा उधर चलता रहता है, और फिर आपको 1.5 घंटे के बाद पता चलता है ये सीन हुआ था और ये सीन खत्म हो गया। अब आप कहोगे कि अरे ये क्या हुआ, मुझे तो बस पता चला कि ऐसा हुआ था और ऐसा खत्म हो गया। और अगर खत्म नहीं होता तो आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होती। अब आपकी ना तो रत्ती भर की इन्वॉल्वमेंट हुई, ना आपके संकल्प चले, ना आपको वाचा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सारे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप समझ सको कि जब आप एक दिशा में बाबा के साथ ही हो तो 3 दिशाओं की चिंता छोड़ दो। अगर साथ हो और अगर कुछ गड़बड़ करी
तो 3 दिशाएं आपको ऐसी जगह पहुंचा देंगी जो आप सोच भी नहीं सकोगे, और फिर आप सोचोगे कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए अपनी स्थिति पर बहुत ज्यादा, मनसा वाचा कर्मणा पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा मत सोचो कि आप कर्मणा से कुछ नहीं कर रहे या किसी को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर आपकी मनसा में कुछ भी तूफान आया, वो तूफान भी आपका ड्रामा बना देता है, क्योंकि ये मनसा वाचा कर्मणा का खेल है। सिर्फ एक आप अपने कर्मणा से सोचते हो कि मैं किसी को 4 शब्द बोलूंगी तो ही गलत होगा, नहीं, आप 4 शब्द सोचोगे तो ड्रामा रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्डिंग तो चालू ही है ना, उसकी तो भंडारी भर के ऊपर गई है। अब आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, उसी के बेस पर आपकी भंडारियां बनी हुई। ओके, स्पष्ट। तो जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते, ऐसे दैवी परिवार व सांसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, चाहे आपके दैवी परिवार के द्वारा पेपर हो, चाहे माना लौकिक हो अलौकिक हो, किसी के द्वारा भी पेपर आए आपका, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट करे आपके सामने आकर, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नूंद है। आज का स्लोगन, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। ओके, ओम शांति।